क्या हम बिस्तरी करने से बेडशीट, चादर और कपड़े सब नापाक हो जाते हैं? क्या उसी बेड पर बैठकर फिर कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट मसला है कि जिस बेड पर, जिस बिस्तर पर हस्बैंड वाइफ हम बिस्तरी करते हैं, वो बिस्तर सारा नापाक हो जाता है या पाक रहता है, या जो कपड़े पहने हुए होते हैं हस्बैंड वाइफ, और वो कपड़े भी पाक रहेंगे या नापाक हो जाएंगे, या जिस चादर को उन्होंने इस्तेमाल किया है, चादर वगैरह जो बेड पर होती है या बेडशीट, या जिस चादर को ओढ़े हुए हैं, वो चादर का क्या हुक्म होगा, वो पाक रहेगी या नापाक हो जाएगी। और उसी के साथ ये भी सवाल जो पूछा गया है कि फिर उसी बेड पर, उसी बेडशीट पर बैठकर कुरान पढ़ना, या उस पर जो भी सूरतें, आयात, वज़ाइफ पढ़ना बैठकर, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बिस्तरी करने से क्या क्या चीज़ें इंसान की नापाक होती हैं, क्या नापाक होता है, क्या चीज़ें नापाक नहीं होती हैं। देखिए, जब हस्बैंड वाइफ हम बिस्तर होते हैं तो हम बिस्तरी करने की वजह से वो शौहर भी नापाक हो जाता है, बीवी भी नापाक हो जाते हैं, नजिस हो जाते हैं, जिससे उनके ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। और ये गुस्ल फ़र्ज़ आदमी पर और औरत पर तो सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि वो उन्होंने मुबाशरत की, मुबाशरत की बेस पर उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। और रहा मसला कपड़ों का कि कपड़े हमारे नापाक होंगे या नहीं, तो कपड़ों का जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ नापाकी और नजासत से है कि अगर हमारे पहने हुए कपड़ों में नजासत लग गई तो हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। अगर नजासत नहीं लगी और हमारी सूखी बॉडी थी, यानी कि इंसान सोचता ये है कि भाई हम तो नापाक हो गए, हम बिस्तरी किसी शौहर ने की, वो नापाक हो गया। अब जो कपड़े उसने पहने हुए, वो जो कपड़े पहनेगा, तो अगर नापाक जिस्म के ऊपर कपड़े पहने जा रहे हैं तो कपड़े पाक रहेंगे या नापाक हो जाएंगे। देखिए, इंसान तो हम बिस्तरी करने की वजह से हस्बैंड वाइफ नापाक हो जाते हैं, लेकिन कपड़े उस वक्त तक नापाक नहीं होंगे जब तक कि उसमें नजासत ना लग जाए। यानी अगर सूखी बॉडी के ऊपर, सूखे जिस्म के ऊपर अगर हस्बैंड वाइफ जो कपड़े पहनते हैं, अगर उसमें नजासत नहीं लग रही है तो उनके कपड़े पाक माने जाएंगे, कपड़े नापाक नहीं होंगे। लेकिन अगर उसमें नजासत लग जाए तो वो कपड़े नापाक हो जाएंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों का सेम मसला है, एक ही मसला है। इसी तरह से जो बेडशीट होती है, जो बेड के ऊपर जो चादर बिछी होती है, तो अगर उस पर नजासत लग गई, नजासत के असरात ज़ाहिर हो गए, तो वो नापाक हो जाएगी चादर। उसकी नजासत की वजह से वो चादर नापाक हो जाएगी, या जिस चादर को ओढ़ा हुआ है, या जिस कपड़े पर, बेडशीट पर, चादर पर नजासत लग जाए तो कपड़ा नापाक होगा, नजासत ना लगे तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। ये सिर्फ इस वजह से नापाक नहीं होगा कि जिस बिस्तर के ऊपर हस्बैंड वाइफ हम बिस्तरी कर लें तो बिस्तर नापाक हो गया, या उसके बाद जो कपड़े पहन लिए वो कपड़े नापाक हो गए। इस बेस पर कपड़े या बेडशीट या चादर नापाक नहीं होता है, बल्कि अगर उसमें नजासत लग जाए, जब बिस्तर या कपड़े या बेडशीट नापाक होगी, और नहीं नजासत लग रही है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें नापाक नहीं होंगी। इसी तरह से अगर किसी बिस्तर पर या किसी बेडशीट पर या कपड़े पर नजासत लग गई तो अब क्या हुक्म होगा, उसको पूरा धोना चाहिए, उसको पूरा साफ़ किया जाएगा, या सिर्फ थोड़े से धोने से भी काम चल जाएगा। देखिए, अगर किसी कपड़े के किसी हिस्से पर, किसी जगह पर, या चादर या बेडशीट की किसी जगह पर थोड़ा सा जगह ऐसी है जहाँ पर नजासत लग गई, तो अगर आप पूरी उसको ना धोएं बल्कि थोड़ी सी उतनी जगह अच्छे से साफ़ कर दें जहाँ पर नजासत लगी है, और आपको ये कंफर्म है कि इसके अलावा कहीं नजासत नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह पर नजासत है, तो आप उसको पकड़ के अच्छे तरह से साफ़ करके धो दें रगड़ के, और नजासत ख़त्म हो जाए तो वो पाक हो जाएगा। उसके लिए पूरे कपड़े, पूरी चादर, पूरी बेडशीट धोना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ जहाँ पर नजासत लगी है उतनी जगह धोने से वो आपके कपड़े, आपकी बेडशीट, आपके चादरें पाक रहेंगी, नापाक नहीं होंगी, बल्कि वो उतनी जगह आप धो लेंगे तो पाक हो जाएंगी। अब तीसरा मसला ये है कि उसी बेड के ऊपर जिस पर हम बिस्तरी की गई है उस पर बैठकर कुरान पढ़ना, तिलावत करना कैसा है। तो सिंपल सी बात है कि जो बिस्तर पाक हैं उन पर बैठकर कुरान करीम पढ़ा जा सकता है, तिलावत की जा सकती है, ज़िक्र अस्कार किया जा सकता है। तो अगर वो पाक है बिस्तर, यानी उस पर नजासत नहीं लगी है, तो आप बैठकर कुरान करीम पढ़ सकते हैं, या जो भी आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो बिस्तर पाक माना जाएगा। और अगर उसमें नजासत लगी हुई है, आपने नहीं धोई, नजासत ज़ाहिर है, तो फिर उस पर आप बैठकर कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर आप उस पर बैठते हैं, वो नजासत आपके लग गई, आपके कपड़ों में लग गई, तो फिर आपके कपड़े भी नापाक हो जाएंगे।
आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है और आपकी की हुई मदद से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।